सभी को नमस्कार। अगर आप SIR 2026 का फॉर्म कैसे भरें जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका फॉर्म बिना किसी गलती के पहली बार में सही तरीके से जमा हो जाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको SIR फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। साथ ही प्रत्येक कॉलम में क्या जानकारी भरनी है, फ़ोटो और पहचान संबंधी विवरण कहाँ दर्ज करना है, किन गलतियों के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और उनसे कैसे बचना है, इन सभी महत्वपूर्ण बातों को आसान हिंदी भाषा में मैं आज आपको समझाऊंगी। यदि आप SIR फॉर्म भर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड साबित होगी। तो वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इन्यूमरेशन फॉर्म के बारे में बताती हूँ। BLO द्वारा आपको कुछ इस तरह का फॉर्म दिया जाता है। यहाँ पर BLO का नाम और फ़ोन नंबर भी दिया रहता है। यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप अपने संबंधित BLO से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आपकी सभी डिटेल्स यानी कि जिसका भी SIR फॉर्म है सभी डिटेल्स यहाँ पर दी रहती हैं। तो इस फॉर्म को हमने A, B और C पार्ट में डिवाइड किया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस मतदाता को कौन सा कॉलम भरना है, कौन सा नहीं भरना। तो चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी जानकारी देती हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले केस पर। पहला केस हमारा ये हो सकता है कि मतदाता का नाम SIR 2002 की सूची में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये फॉर्म है, इसमें मतदाता का नाम 2002 की सूची में था। तो उन्होंने यहाँ पर जो A पार्ट है उसको फिल किया। उसमें यहाँ पर सबसे पहले मतदाता ने अपना नाम डाला, फिर यहाँ पर एपिक नंबर डाला, फिर इन्होंने रिश्तेदार का नाम डाला, फिर संबंध यानी कि जो मतदाता है इनका रिश्तेदार से क्या संबंध है, तो उन्होंने संबंध डाला। फिर यहाँ पर उस टाइम यानी कि SIR 2002 में इनका ज़िला कौन सा था, राज्य कौन सा था और साथ में विधानसभा क्षेत्र कौन सा था। और आपने यहाँ पर ये सभी डिटेल्स भी फिल करनी है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या। और साथ ही जो C पार्ट है ये C पार्ट सभी को फिल करना है और इसमें बेनिफिशियरी ने अपनी ही डिटेल्स डालनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले मतदाता की जन्म तिथि, तो जो भी इनकी जन्म तिथि है वो डालनी है। इसके बाद मतदाता ने अपना आधार नंबर डालना है, हालांकि ऑप्शनल है। फिर मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पर पिता या अभिभावक का नाम डालना है, फिर उनका एपिक नंबर। फिर यहाँ पर माता का नाम डालना है, फिर माता का एपिक नंबर और फिर यहाँ पर पति पत्नी का नाम यदि लागू। यदि हमारे मतदाता मैरिड हैं यानी कि शादीशुदा हैं तो यदि पति हैं तो वो अपनी पत्नी की डिटेल्स डालेंगे और यदि पत्नी है तो वो अपने पति यानी कि हस्बैंड की डिटेल्स डालेंगी। तो सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोटो लगाना है और फ़ोटो बिल्कुल आपका करंट होना चाहिए। फ़ोटो लगाने के बाद आपने यहाँ पर जो लिखा हुआ है मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान, तो यहाँ पर मतदाता ने अपने साइन कर देने हैं। और साथ में यहाँ पर जो लिखा हुआ है BLO के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर BLO अपने साइन करेंगे। और यहाँ पर आप ध्यान दें लिखा भी हुआ है BLO से हस्ताक्षर सहित रिसीविंग अवश्य लें। तो ये तो हमारा वो केस हो गया जब मतदाता का नाम SIR 2002 की सूची में है, तो उनका A पार्ट भरा गया और C पार्ट भरा गया। अब हम आते हैं दूसरे केस पर। दूसरा केस हमारा ये हो सकता है कि मतदाता का नाम तो SIR सूची में नहीं है, लेकिन उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी का नाम SIR 2002 की सूची में है। तो उस कंडीशन में आपने B और C पार्ट भरना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पिछले SIR में जिस रिश्तेदार का नाम है आपने यहाँ पर वो डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर जिन रिश्तेदार का नाम, यदि आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी का भी नाम SIR 2002 की सूची में है
तो आपने उनमें से किसी एक की डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। जैसे यहाँ पर उनका नाम, नाम के बाद फिर उनका एपिक नंबर, फिर उनके रिश्तेदार का नाम, फिर यहाँ पर संबंध यानी कि मतदाता का इनके रिश्तेदार से क्या संबंध है। इसके बाद आपने ज़िला डालना है। ज़िला डालने के बाद आपने राज्य डालना है और राज्य डालने के बाद आपने यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम डालना है और साथ में जो यहाँ पर दिया हुआ है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या, ये सभी डिटेल्स भी आपने फिल करनी है। इसके बाद है सी पार्ट। सी पार्ट में मतदाता ने अपनी ही डिटेल्स डालनी है और आप यहाँ पर ध्यान दें कि SIR 2002 की लिस्ट भी अटैच करें जिसमें आपके अभिभावक यानी कि माता पिता, दादा दादी या नाना नानी का नाम दिया गया हो। तो चलिए अब हम आते हैं केस 3 पर। केस 3 हमारा ये हो सकता है कि मतदाता का नाम SIR 2002 की लिस्ट में नहीं है और ना ही उनके किसी रिश्तेदार का नाम SIR 2002 की लिस्ट में है। तो उस केस में आपने सिर्फ जो सी पार्ट है, सिर्फ आपने सी पार्ट ही फिल करना है और सी पार्ट में आपने अपनी ही डिटेल्स फिल करनी है। यानी कि जो डिटेल आपसे इसे मांगी गई हैं, जन्म तिथि, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, पिता या अभिभावक का एपिक नंबर, माता का नाम, माता का एपिक नंबर, फिर पति पत्नी का नाम यदि लागू हो, पति पत्नी का एपिक नंबर यदि लागू हो। यदि आप पुरुष हैं और मैरिड हैं तो आप अपनी पत्नी का नाम डालेंगे और उनका ही एपिक नंबर डालेंगे, और यदि आप महिला हैं और मैरिड हैं तो आप अपने पति का ही नाम डालेंगी और एपिक नंबर डालेंगी, और यदि आप अनमैरिड हैं तो आप इन्हें ब्लैंक छोड़ दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर फॉर्म पत्नी के नाम का है तो उसमें सी कॉलम के अंतिम 2 खानों में पति का भरा जाएगा, और यदि फॉर्म पति का है तो फिर लास्ट के 2 खानों में, यानी कि जो ये लास्ट के 2 कॉलम दिए हुए हैं जिनके आगे स्टार मार्क है, इनमें पत्नी का विवरण भरा जाएगा। तो सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आप यहाँ पर अपने साइन करेंगे और फ़ोटो आपने बिल्कुल करंट लगानी है। अब चलिए अब हम एक और केस देखते हैं। एक केस हमारा ये हो सकता है यदि किसी मतदाता की 1 से अधिक पत्नियां हैं तो उस कंडीशन में क्या किया जाए। तो वह पार्ट सी में दोनों का विवरण अलग अलग भरें। तो आप यहाँ पर देखें कि हमारा ये केस है और हमारे जो मतदाता हैं इनका नाम लास्ट SIR 2002 की लिस्ट में था, तो इसीलिए उन्होंने ए पार्ट फिल किया हुआ है। लेकिन जो हमारे ये मतदाता हैं इनकी 2 पत्नियां हैं, तो उस कंडीशन में आपने डिटेल कैसे फिल करनी है। तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखें। यहाँ पर सी पार्ट में पहले जो ये मतदाता हैं इनका डेट ऑफ बर्थ आएगा, फिर इनका आधार नंबर, हालांकि आधार नंबर ऑप्शनल है लेकिन आप फिर भी डाल दें। फिर है मोबाइल नंबर, मतदाता को अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर पिता या अभिभावक का नाम, फिर उनका एपिक नंबर, फिर माता का नाम, फिर उनका एपिक नंबर। पति पत्नी यदि लागू हों तो आप देखें कि इनके 2 पत्नियां हैं, तो उस कंडीशन में आपने इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो आप देखेंगे कि ये पति का फॉर्म है और इनकी 2 पत्नियां हैं, तो उस कंडीशन में आपने फॉर्म को कुछ इस तरह से भरना है। आपने पहले एक पत्नी का नाम लिख दिया, फिर नीचे उनका एपिक नंबर, फिर इसी तरह दूसरी पत्नी का नाम लिख दिया, फिर उनका एपिक नंबर, और यदि इनकी और भी पत्नियां होती तो आप इसी तरह से 3-4 करके उनकी डिटेल्स फिल कर देते। और सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आप BLO के हस्ताक्षर सहित रिसीविंग ज़रूर लें और फ़ोटो आपने बिल्कुल करंट ही लगानी है। तो आप सभी मतदाता SIR का फॉर्म भरते समय अपनी सभी डिटेल्स बिल्कुल सही भरें, और साथ ही जो भी आप अपना फ़ोटो लगाएं वो फ़ोटो आपका बिल्कुल रीसेंट यानी कि अभी का होना चाहिए। कोई भी मतदाता ऐसा ना करें कि वो अपना पुराना फ़ोटो ही लगा दे जिनमें उनकी शक्ल बिल्कुल ही डिफरेंट दिखती हो। और यदि आपको फॉर्म भरने में अब भी कोई समस्या रहती है
तो आप अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। बीएलओ का फ़ोन नंबर जो आपको ये इन्यूमरेशन फॉर्म मिला हुआ है भरने के लिए, इसमें सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, तो आप उनसे संपर्क करके उनकी सहायता ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।